प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सबको कार्तिक महात्म का 7वां अध्याय आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया यह महात्म बहुत ही पुण्यदायक है। यह महात्म जरूर सुने। महात्म इस प्रकार है। भयभीत देवताओं द्वारा रक्षा हेतु भगवान विष्णु से प्रार्थना करना। श्री भगवान विष्णु द्वारा दैत्य जलंधर से भीषण युद्ध होना, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब भगवान शिव की प्रेरणा से नारद जी का जलंधर राक्षस को मिलना और उसको शिव से अपूर्व सुंदरी देवी पार्वती की प्राप्ति के लिए उकसाना। श्री नारद जी ने कहा, सुमेरु पर्वत पर भी जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर वहाँ से भी भाग निकले। भयभीत होकर वहाँ से भी भाग कर वह बैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान की स्तुति करने लगी। हे भगवान, कक्ष मक्ष आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे संपूर्ण सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमण, हे शरणागत के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित हम देवताओं के संतापों को हरने वाले तथा सूर्य एवं चंद्रमा दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकटों का नाश हो जाता है। राजा पृथु देवताओं की प्रार्थना को सुनकर करुणा के सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को मार दूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयास करते देख समुद्र पुत्री लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी परम प्रिय हूँ और भक्त हूँ, तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जलंधर को कदापि नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बहुत स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र
गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही सुमेरु पर्वत के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से हर्षित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इधर उधर भागने लगे। तब अपने वीर दैत्यों को भयभीत होते देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर भयंकर आक्रमण कर दिया। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, जिससे तीनों लोक स्तंभ हो गए। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने सहस्त्रों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का भयंकर युद्ध हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए। श्री विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ मूर्छित होकर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने और भी उग्र भगवान विष्णु पर प्रहार किया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिंधना प्रारंभ किया। जलंधर दैत्य भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। फिर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जल को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह विचलित न हुआ और मंदोमत हाथी के समान उस गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाया और विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टकी से मल्ल युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। उस घोर युद्ध की देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। जब दोनों कुछ श्रमित से हो गए, तभी मायावती भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम
देवी लक्ष्मी के भाई हो। तो धन्य है जो इस युद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग ले। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर दैत्य जलंधर ने कहा, हे श्री हरि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने पार्षदों सहित मेरे निवास पर वास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसकी ऐसी शर्त सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण श्री विष्णु ने तथास्तु कह दिया। अब श्री विष्णु लक्ष्मी गरुड़ आदि के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उन सब को छीनकर दैत्यराज ने अपने अधिकार में कर दिया। निशुंभ को पाताल में शासन करने के लिए भेज दिया और देव दानव जग गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सरस्वती माता की जय।